मैंने ही उनसे कहा कि मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मैं अपने खुद का ख्याल रख सकती हूँ ना। वो कहते हैं ना, यू ओनली लिव वंस। शायद ये हमारा सेकंड चांस है। ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, जो नॉर्मली रिप्रेजेंट बहुत कम किया जाता है अपने फिल्मों में। इसमें मैंने अपने पेरेंट्स के लव को सेलिब्रेट किया, उस एज ग्रुप के लव को सेलिब्रेट किया है। बहुत कम काम आता है तो बहुत कम काम लेता है। लाइफ कम्स बैक, लव कम्स बैक। प्यार मतलब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता। सिर्फ एक कॉलेज का हीरो और कॉलेज की हीरोइन को लेकर हम फिल्म बनाते हैं और हम समझते हैं कि ऑडियंस को यही चाहिए। दोनों तरफ से हम गलत हैं। यहाँ वो बिल्कुल नहीं है, वो सोच ही नहीं है इस देश में। वो नहीं हो सकता फिल्मों में क्योंकि उसके बजट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कमर्शियल ये क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा? सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स में देखा करते थे शॉर्ट फिल्म। वो कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। मैं नहीं एग्री करता। ज़िंदगी में आपको चांसेस तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो सेकंड चांस हो वो आपके दिल के, आपके ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाए तो क्या कहें। आज इस जो ये मैं भूमिका बना रहा हूँ, इस सब का आंसर देने के लिए मेरे साथ ऐसे कमाल के गेस्ट हैं जो जब आपके सामने आएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे मैं ये इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बना रहा हूँ। पहले तो अनंत सर, लक्ष्मी जी, रेणुका मैम, आप सबका स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। इतना कमाल का ट्रेलर आया है, शॉर्ट फिल्म। मैं शॉर्ट फिल्म नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अपने आप में एक फिल्म है। कुछ अपने जो इतने ज़बरदस्त फैंस हैं आपके, जो इतना चाहते हैं आप सभी लोग को, क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस सेकंड चांस के बारे में, जो फर्स्ट सेकंड चांस है? वो कहते हैं ना, यू ओनली लिव वंस। लेकिन उस वंस, एक ज़िंदगी में अगर आप दोबारा ज़िंदगी जी सकते हो या कुछ मौका ऐसे मिले कि हम अपनी गलतियों को सुधारें या कुछ ऐसे हालात को या सर्कमस्टेंसेस को हम चेंज कर सकें, तो वो ज़िंदगी फिर जीने लायक होती है। सो मैं समझता हूँ कि वो उस एक ज़िंदगी में आप कितनी ज़िंदगियाँ जीते हो और कितनी बार अपने आप को एक तरह से एक हालात से बेहतर हालात में ले जाते हो, उसे हम सेकंड चांस ही कहेंगे। और ये फिल्म दो ऐसे लोगों के बारे में है जो अनजाने में एक दूसरे से टकराते हैं और उन्हें एक तरह से उन्हें महसूस होता है कि शायद ये हमारा सेकंड चांस है और हमें इस चांस को लेना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मैं बात ना करना चाहूँगा क्योंकि लक्ष्मी जी और रेणुका जी हैं, उनसे भी बात करके आप पता लगाइए कि इस सेकंड चांस का जो महत्व है और कितना महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी, आपके पास मैं आता हूँ, पहले रेणुका जी से इस पे मैं रिएक्शन। मुझे लगता है कि जैसे आनंद जी ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छूट जाती है और उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। तो जब दोबारा एक मौका मिलता है वो ज़िंदगी जीने का, तो उसको पूरी तरह से वेलकम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा। तो इस तरह का एक किस्म का पुनर्जन्म दिखाया है इस फिल्म में। और एक ही जन्म में दो जन्म जीना, ये बहुत ही नायाब चीज़ है। और ये थोड़ी सी कहानी जो है, ये इतनी भावुक करने वाली कहानी है। तो मुझे लगता है कि हम भारतीय भावनात्मक तौर पे जीते हैं और वो इस कहानी के द्वारा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे एज ग्रुप के साथ जो नॉर्मली रिप्रेजेंट बहुत कम किया जाता है अपने फिल्मों में। सो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी, इन्होंने बहुत अच्छी निर्देशित की है, तो वो आप देखेंगे ही। लक्ष्मी, बड़ी प्योर सी, सोलफुल सी, रिफ्रेशिंग सी कहानी लगी। मतलब ट्रेलर देख के इतना अच्छा लगा कि फिल्म पूरा देखने का मन करता है। और ऐसे कमाल के जब अदाकार आपके साथ हों, इतने मल्टी टैलेंटेड लोग हों, पहले तो कॉन्सेप्ट का ये जो जहाँ कैसे उत्पत्ति हुई, इसके इवोल्यूशन कैसे हुआ और फिर कैसे आपने अप्रोच किया आनंद जी को? और लॉकडाउन के टाइम पे मुझे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ईमेल में आते थे, उनमें से एक की कहानी भी आई थी। अब बहुत बेसिक प्लॉट आया था, पर मुझे बहुत इच्छा थी कि इस एज ग्रुप के बारे में कोई ना कोई एक स्टोरी डेवलप हो। और मैंने बात की राइटर से, वो उस टाइम बॉम्बे में नहीं थे। फिर हमने इस कहानी पे काम किया और जिस दिन मैंने कहानी के बारे में मतलब पहली बार डिस्कशन हुई, उसी दिन रात को आनंद जी को कॉल किया कि सर ऐसा एक स्टोरी का आइडिया है, आप करेंगे? और आनंद जी ने इमीडिएटली हाँ बोला तुम करो, आई विल बी विद यू। सो
दैट इटसेल्फ कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला उससे कि अनंत सर आएंगे। और फिर मेरा दिमाग में जो प्रोटैगनिस्ट के लिए था फीमेल कैरेक्टर रेणुका मैम का नाम था, मैंने उन्हें भी मैसेज किया। मैंने कहानी पूरी खत्म नहीं की थी, बट एक थॉट था, एक बेसिक प्रेमाइस था मेरे पास, सिनॉप्सिस था। उन्होंने भी हाँ बोला सुन के कहानी, और मैं आई वाज लाइक कि बस और आप फंस गई। फिर एक चीज़ जो मैंने बहुत सिंपल रखी चीज़ की, मतलब इसमें मैंने अपने पेरेंट्स के लव को सेलिब्रेट किया, उस एज ग्रुप के लव को सेलिब्रेट किया है, और वो सिंपल ही रहनी चाहिए। और सिंपलिसिटी को मैंने मेंटेन किया है कहानी में, टीज़र में, अपने तरीके से। एंड आई होप कि जिस तरीके से हमने उसको मतलब एज अ टीम सबने काम किया है, वो इंडियंस को तो बहुत पसंद आएगी। और बाहर भी जो लोग हैं, वो जो एक मोहब्बत आज की जनरेशन में नहीं है, वो आपको यहाँ महसूस ज़रूर होएगी। बिल्कुल महसूस हो रही है। और जैसा आनंद सर को और रेणुका जी को मैं जानता हूँ कि बहुत वो आपाधापी वाली चीज़ें नहीं है कि कुछ भी प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसको वो ले लेते हैं। आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा, ऐसा क्या लगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि जैसा आपके बारे में बता रही हैं लक्ष्मी कि आपने सुनते ही ओके कर दिया, जबकि मैं जानता हूँ आप बहुत कम काम लेते हैं, मतलब कब से देख रहे हैं आपको काम करते हुए, लेकिन इतने चूजी होने के बाद भी। थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को मैं बदल दूंगा, बहुत कम काम आता है तो बहुत कम काम लेता हूँ, इट्स जस्ट वेरी प्रोपोर्शनेट। लेकिन इस कहानी में जैसे रेणुका जी ने कहा कि एक मैच्योरिटी के बाद लाइफ में जब आप मैच्योर हो जाते हो और उस वक्त लाइफ थ्रोज समथिंग एट यू, एक तरीके से एक इमोशनल चैलेंज जो आता है, क्या उस वक्त आप आर यू मैच्योर इनफ देन टू रिकग्नाइज दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड एक्सेप्ट दैट। वो मोमेंट मैं ज़रा जीना चाहता था, और उस मोमेंट को हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी किया इस फिल्म में, कि उस सोच को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, उस सोच को कहाँ तक लोगों के दिल में हम बिठा सकते हैं, और लोग कितना भावुक होते हैं इसको देखकर, और शायद अपने लाइफ को भी आइडेंटिफाई करें कि शायद हम भी उस मौके को अगर हम खोने नहीं देते और वो ले लेता तो शायद इस तरह की कहानी बन जाती, इस तरह की एंडिंग हो जाता। सो आई थॉट देयर वाज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इट्स दैट लाइफ कम्स बैक, लव कम्स बैक, सो यू नो दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स दिस। मैम आनंद सर ने तो मेरे क्वेश्चन को ही पलट दिया, लेकिन आपके बारे में मैं मुझे मालूम है कि आप बहुत चुन के प्रोजेक्ट्स को लेते हो। आप बताइए कैसे इसको एक्सेप्ट किया है? मुझे एक तो सबसे पहले लक्ष्मी बहुत पसंद है, और मेरे लिए अगर मैं प्रोजेक्ट कोई भी स्वीकारती हूँ तो उसमें जो लोग हैं जो लिख रहे हैं या निर्देशित कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके साथ मैं एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए काम लेने के लिए। सिर्फ रोल मैं नहीं देखती। तो सबसे पहले तो ये था कि लक्ष्मी ने मुझे फ़ोन किया था। दूसरी बात ये कि मुझे एज आनंद जी सेड कि उस कॉन्सेप्ट में इतनी प्योरिटी है, और एक बहुत ही ठहराव वाली कहानी है जो आज की ज़िंदगी में शायद नहीं देखने को मिलती है, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करती है। मेरे मिजाज की कहानी है वो। सो मुझे लगता है कि वो, और ऑल्सो जैसा लक्ष्मी ने कहा कि ये जो एज ग्रुप है ना, उसमें काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि लोगों को एक्सपेक्ट होता है कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई, यू नो, तो ये नहीं है उसका। एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़िंदगी उस वक्त हम जीते हैं क्योंकि अनुभव रहता है पूरी ज़िंदगी का। दूसरी बात, आपको मालूम पड़ती है चीज़ें समाज के बारे में, अपने अंदर के बारे में सब कुछ मालूम होता है। आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जी ली है, उसके बाद आपकी जो अपनी ज़िंदगी है वो आप कैसे काटते हो, वो कहीं ना कहीं आपके भी हाथ में है, ये दर्शाने की कोशिश की है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मूल था इस कॉन्सेप्ट में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे उसका जो फाउंडेशन है, प्यार कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, वो भी प्यार मतलब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, प्यार मतलब एक कंपेनियनशिप होता है, एक सोच का मिलना जुलना होता है। तो ये सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट में थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रोमांस के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले काफ़ी मतलब कुछ डिकेड्स में हमने देखा है ऐसी फिल्में जो, जैसे कि आप बता रहे कि
ओल्ड एज या फिर मिड एज जो एक लव स्टोरी होनी चाहिए, या रोमांस, या वो जो एक अफेक्शन है या एम्पैथी है, वैसी फिल्में शायद आजकल नहीं बन पा रही हैं। इसका क्या कारण आप लोग समझते हो, आप सभी से ज़्यादा? नहीं, हम एक फॉर्मूला में बंध चुके हैं। हम सिर्फ एक कॉलेज का हीरो और कॉलेज की हीरोइन को लेकर हम फिल्म बनाते हैं और हम समझते हैं कि ऑडियंस को यही चाहिए, और दोनों तरफ से हम गलत हैं। और तब जाकर अब बाहर की फिल्में देख लीजिए, चाहे वो यूरोपियन सिनेमा हो या वेस्टर्न हॉलीवुड की फिल्में हो, वहाँ पे मिडिल एज्ड हीरोज़, आप एंटनी हॉपकिंस को लीजिए या कोई डिनीरो को लीजिए या मेरिल स्ट्रीप को लीजिए, सारे मिडिल एज्ड एक्टर्स हैं, वो सब लीड रोल्स कर रहे हैं और उनके लिए लीड रोल्स लिखा जाता है। यहाँ वो बिल्कुल नहीं है, वो सोच ही नहीं है इस देश में या हमारे कल्चर में या हमारे फिल्म कल्चर में कि हम इस तरह के कुछ अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहते, या हम डरते हैं इन चीज़ों से अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन सच बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि 20 to 30 के एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। द यंग ग्रुप इज द टारगेट ग्रुप फॉर फिल्म्स, यू नो। जबकि व्हाट अबाउट पीपल, क्या हम सिर्फ 30 साल तक जीते हैं, उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो 75 साल तक भी जीते, तो उनके लिए क्या है? दैट इज ऑल्सो अ मेजॉरिटी ऑडियंस। और जब तक हम ये थिंकिंग बदलेंगे नहीं, तो इस तरह की फिल्में नहीं बनेंगी। एंड आई एम ग्लैड दैट लक्ष्मी जी ने इस मैच्योर ग्रुप के लिए कुछ सोचा है। बहुत ज़्यादा स्टार सेंट्रिक या कॉमर्शियली बहुत सोच हावी हो गई है हमारी, ये भी है एक कारण? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, है तो बिजनेस। अगर आप बहुत सारे पैसे किसी में डाल रहे हैं तो आप चाहते हो कि वो वापस आए। ऐसा नहीं है कि आप एमेटर थिएटर की तरह अपनी पॉकेट में से निकाल के आप कर रहे हो। वो नहीं हो सकता फिल्मों में, क्योंकि उसके बजट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दैट इज़ अंडरस्टूड कि एक कमर्शियल, लेकिन कमर्शियल में भी एक वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है ना। कमर्शियल ये क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा, ये हमको सोचना चाहिए कि हो सकता है कि बीइंग देयर जैसी एक फिल्म है, तो उसमें ओल्ड एज कपल के बारे में बताया है, लेकिन वो कितना अच्छी एक फिलॉसफी लेकर आई थी, तो वो भी चली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रकार की, या तो रोमांस या मारधाड़, इनके अलावा फिल्में चलेंगी नहीं, ये धारणा ही मुझे लगता है गलत है। लेकिन आजकल लकीली OTT है अपने पास, तो अलग किस्म के सोच वाली जो भी फिल्में हैं, या इवन शॉर्ट फिल्म्स को जो मार्केट मिला है, वो मुझे लगता है OTT के द्वारा ही मिला है। वरना हम सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स में देखा करते थे शॉर्ट फिल्म, बाकी हमारे पास कोई और चारा नहीं था। और अनेकों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप जिसका जीव छोटा होता है, इतना बड़ा 3 घंटे का या 2 घंटे का नहीं होता, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंटेशन अब शुरू हो गया है, जिसका मुझे बहुत बहुत सुख है। और वो देख के शायद अपनी ऑडियंस की मेंटालिटी चेंज हो। ज़्यादा प्रोड्यूसर्स ऐसे सब्जेक्ट्स पे शायद पैसे लगाना चाहते हों जो OTT पे चल रहे हैं, तो शायद कमर्शियल फिल्मों में भी चले। तो ये सारी एक प्रोसेस है जिसको टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई है। मैम, मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस शुरू से मैच्योर हैं, लेकिन वो फिल्म प्रोडक्ट वैसे बनाने की ज़रूरत है। आपके लिए तारीफ़ करूंगा कि आप ऐसी फिल्म लेके आ रहे हो, और ऐसे प्रोड्यूसर्स की, ऐसे फिल्म मेकर्स की ज़रूरत है जो लेकर आए, ऐसे कमाल के अदाकाराओं की ज़रूरत है जो ऐसी फिल्में लेकर आए, क्योंकि मुझे लगता है इंडियन जनता जो है, ऑडियंस है, वो हर चीज़ के लिए खुली हुई है। मैं एग्री करती हूँ कि मैंने जब ये फिल्म बनाई और ख़त्म की, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है कम से कम 100-200 बार, इतनी बार तो काम किया उसके ऊपर, और टीजर हर बार जब मैंने देखा मुझे एक इमोशन फील हुआ। और वो इमोशन मुझे, जब मैंने एक स्क्रीनिंग रखी थी इसकी कुछ 2-3 हफ्ते पहले, वो इमोशन मुझे ऑडियंस से मिला, वो इमोशन मुझे अब लोगों के कमेंट्स में मिलता है। बिकॉज वो जो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना, वो बिल्कुल नए हैं, वो रेगुलर कमेंट्स नहीं हैं। उसमें एक फीलिंग है, उसमें एक इमोशन है। और हर इंसान जिसने मुझे कॉल किया बोला कि लक्ष्मी बहुत वार्म है, बहुत अच्छा लगा, कुछ इमोशनल भी करता है और हैप्पी भी करता है। सो फिल्म भी ऐसी है। ऐसा नहीं कि दैट एज ग्रुप में आप स्लो फिल्म होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्रोग्रेसिव और हैप्पी और लविंग फिल्म है। एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत चलेगी। हॉटस्टार पे आ रही है 5 जून को। और ये तो शॉर्ट फिल्म है, अब क्या प्रॉपर एक फीचर फिल्म भी बनाएंगे? मैं 5 बना चुकी हूँ, अभी 6 की में अभी मेरा पोस्ट चल रहा है। राजपाल जी के साथ एक फिल्म की है मैंने अभी, व्हाट्सएप बड़ी, तो वो उसकी अब फीचर लिखना शुरू करूँगी। जब भी लगा कि स्क्रिप्ट अच्छी बन गई, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले कहानी पे काम करूँगी। आनंद सर की जो शिकायत है, जो वो बोल रहे थे कि काम कम मिलता है, वो शायद आप
अब नहीं होगी अगली बार जब बात एक्टिंग कहाँ टाइम मिलेगा, इतना डायरेक्ट कर रहे हैं सर, बिजी है सर के डेट्स नहीं मिलेंगे मुझे। नहीं, इस फिल्म के बाद जो फर्स्ट सेकंड चांस के बाद सेकंड चांस मुझे मिला नहीं, व्हाट्सएप बड़ी में किसी और को दे दिया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि काम बहुत कम मिलता है, तो जो काम आता है वो ले लो, हाँ, बगैर सोचे समझे ले लो। एज अ सिनेमा लवर ना, मुझे भी एक थोड़ी सी आपसे मतलब वो है प्रॉब्लम कि आप, क्योंकि आपके ना किरदार जहन में बसे हुए हैं मैम, आप ये ऐसे लोग हैं जिनके आप अगर एक फ्रेम के लिए भी आए ना फिल्म में तो वो जहन में है, लेकिन अगर इंडस्ट्री इस तरीके की है कि वो आपको शायद, ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं शायद आता होगा काम, आप डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं है तो मेरे लिए वो शायद एक मायूसी है इंडस्ट्री की तरफ से। नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना कि एक सीन में आके आप कुछ छोड़ जाते हो, वो क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। वो क्रेडिट मैं या तो डायरेक्टर को दूंगा या पब्लिक को दूंगा। लोग कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, मैं नहीं एग्री करता। लोग वो सब कुछ याद रखते हैं जो आपने सही किया हो, यू नो। सो आई थिंक इट्स टोटली, द क्रेडिट इज टोटली द डायरेक्टर्स हु थॉट कि जैसे अब्बास मस्तान ने सोचा कि ये इस चेहरे को लेकर मैं एक किलर को कास्ट करूंगा इस चेहरे पर, सो दैट इज द टोटल क्रेडिट गोज टू देम। So I think I should thank my directors and I should thank the audience of Tila. रिपा मैम, आप ये बताइए, आप इतनी चूजी क्यों हो? मतलब आपके ऑडियंस में हमेशा आपसे ये पूछता हूँ कि आपको इतना प्यार देते हैं, एक तो आप ना इतने प्यारे लगते हो कि वो इन पर्सन तो मैं जानता ही हूँ, जैसे स्क्रीन पे भी आपकी इतनी अच्छी पर्सोना निकल के आती है, आप इतना कम काम करते हो? असल में एक्चुअली मेरा वर्क एंड फैमिली बैलेंस करना मेरे लिए अब तक थोड़ा सा मुश्किल रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय परिवार के साथ बिताना चाहती हूँ एज अ चॉइस। तो इसलिए काफ़ी समय, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, टीनेजर्स हैं, तो अब मुझे ज़्यादा समय मिलता है। लेकिन तब लोगों को लगता है कि अभी ये डायरेक्शन ही कर रही हैं या यही कर रही हैं, तो जब तक लोगों को पता चले कि हाँ नहीं, मैं काम लेना चाहती हूँ और मैं करना चाहती हूँ, तो तब तक और 2-3 साल जाएंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे मुझे ऑन स्क्रीन, ऐसा नहीं है, मैंने काम काफ़ी लिया हुआ है, सिर्फ ये है कि उन आने की देर है, बस दैट्स इट। मैम से गाना भी गवाया है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। वो इतना कमाल निकल के आया है। और मैम ने 2 टेक में मतलब बिल्कुल मेरा म्यूजिक डायरेक्टर आनंद भास्कर सरप्राइज हो गया, सर ने भी गाया, इनफैक्ट दोनों ने गाया, उनका दोनों ने गाया है। तो टीजर में मैम का सेक्शन है, बट वो एक मूवी का सीन है और देखिए वो सीन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मतलब उसके पीछे वाली कहानी बाद में बताएंगे। 5 जून के बाद जब वो आप देखेंगे ना सीन, उसके बाद फिर उसकी कहानी बताई जाएगी। It will be a treat to watch. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Thank you.